एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार, एसआईआर की प्रक्रिया में संविधान का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। एसआईआर एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताए, यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही। केरलम के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन। सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पिनाराई के 10 ठिकानों पर मारी रेड। कार्रवाई के दायरे में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी भी शामिल। जांच में आरोप है कि सीएमआरएल के से फर्जी खर्चों के नाम पर धनराशि विभिन्न व्यक्तियों को डाइवर्ट की गई। बिहार के दरभंगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू का एक्शन। बीडीओ के 6 ठिकानों पर ईओयू की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। मधुबनी स्थित बीडीओ के घर पर ईओयू ने की अलग अलग छापेमारी। छापेमारी टीम को नकद समेत कई जमीन के अहम दस्तावेज मिले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की अटकलें हुई तेज। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने सिद्धारमैया से पद छोड़ने को कहा। सूत्रों के मुताबिक 28 तारीख को सिद्धारमैया दे सकते हैं इस्तीफा। बेंगलुरु में गुरुवार को होने वाली बैठक में बड़ा ऐलान संभव। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने एक बार फिर एनडीए के नेताओं पर किया प्रहार। यूजीसी के मुद्दे पर आनंद मोहन ने संजय झा, ललन सिंह, नितिन नवीन की चुप्पी पर उठाए सवाल। आनंद मोहन ने कहा, क्या ये लोग सवर्ण नहीं हैं? इन लोगों ने यूजीसी का समर्थन क्यों नहीं किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के दिल्ली दौरे के दौरान आज अहम बैठक। शाम करीब 4:30 बजे पीएम से करेंगे मुलाकात। 6:30 बजे अमित शाह के साथ बैठक। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने चुनावी वादों के पूरा करने का की शुरुआत। सरकार आज से अन्नपूर्णा योजना फॉर्म बांटेगी। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें हटेंगी। इस दौरान शुभेंदु सरकार 5 रुपए में मांस भात देगी। देश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कहा, लोग खुद को हाइड्रेटेड रखें। जरूरतमंदों और प्यासे लोगों को पानी पिलाने की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोग गर्मी तो झेल लेंगे, लेकिन भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगले चुनाव में जनता बीजेपी को अच्छे से धोकर पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। 2027 में जरूरत पड़ी तो चतुरंगी सेना लड़ेगी चुनाव। कहा, गाय को माता का दर्जा देने के अभियान को मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है। सपा के समर्थन मिलने पर कहा, जिसकी मर्जी कर सकता है समर्थन। धर्म के कार्य में सबका स्वागत। कहा, योगी जी से थी उम्मीद, बुलडोजर के नाम पर केवल डराया धमकाया जा रहा है। मुरादाबाद में एसटी हसन का बड़ा बयान। कहा, 30 मिनट की नमाज पर सवाल क्यों? अब सड़कों पर नमाज नहीं होती, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। एसटी हसन ने कहा, ईद उल आजाद त्याग, कुर्बानी और इंसानियत का त्योहार। प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मनाएं और छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचें। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू। शुभेंदु सरकार ने बनाए होल्डिंग सेंटर। बॉर्डर पर जमा हो रही। शाह ने कहा, शून्य घुसपैठ सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा, अखिलेश की आदत हर चीज को जाति और राजनीति के चश्मे से देखने की है। 9 साल में योगी सरकार ने सुरक्षा को चाक चौबंद किया।
असीम अरुण ने कहा, योगी सरकार के 9 सालों में अपराधी यूपी छोड़कर हुए फरार। अखिलेश के समय क्या हालत थी ये हम सब जानते हैं। लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर ने लगाया पोस्टर में लिखा, बीजेपी सरकार में 2024-26 के बीच में हुए राजभर समाज के लोगों की हत्याएं। पोस्टर में हत्याओं का आंकड़ा किया गया है पेश, जिसमें वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बाराबंकी, कुशीनगर और संत कबीर नगर शहरों के नाम शामिल। बांकुड़ा सीट से बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बड़ा दावा, टीएमसी के 50 विधायक 20 सांसद पाला बदलने को तैयार। सौमित्र खान ने कहा, 2021 में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़वाए थे, अब उनके घर के सामने बुलडोजर खड़ा है। तुषार शर्मा केस को लेकर आज जबलपुर हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की जमानत के खिलाफ की जाएगी सुनवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राहुल गांधी ने भी शांतिवन पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंडित नेहरू को याद करते हुए दी श्रद्धांजलि। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में गिरफ्तार आरोपी की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मनोज शिशुरे लातूर के रहने वाले डॉक्टर हैं। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने 3 छात्रों तक केमिस्ट्री के प्रश्न पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरा आरोपी पुणे का रहने वाला। मध्य रेलवे ने अपने केटरिंग स्टॉल्स पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों की नई दरों को मिली मंजूरी। 1 जून से लागू होगी नई दरें। पाव, समोसा, मसाला डोसा और अन्य लोकप्रिय स्नैक्स की कीमतों में भी बदलाव। भाजी अब 50 रुपए और वेज पिज्जा अब 50 रुपए की नई कीमत पर बेचा जाएगा। बकरीद को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर। संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। भड़काऊ कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। कोई गड़बड़ी ना हो इसकी निगरानी रखने के लिए साइबर टीमों की गई है तैनाती। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जामिया मस्जिद से ऐतिहासिक ईदगाह तक निकाला गया विशाल जुलूस। नमाज के बाद पारंपरिक झंडे की सलामी रस्म में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में ईद उल अजहा का त्योहार भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इस इलाके में सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। जम्मू में मरकाजी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज हकीकत और एहतराम के साथ अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। देश में अमन खुशहाली के लिए दुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आशाराम की उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था, उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। फिलहाल आसाराम 7 जुलाई तक पेरोल पर बाहर है। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक आसाराम को फिर जाना होगा जेल। कठुआ के गोविंदसर रेलवे स्टेशन रोड के पास एक संदिग्ध ड्रोन बरामद होने से सुरक्षा एजेंसी सतर्क। ड्रोन अपने कब्जे में लेकर कर दिया सील।
आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड, वन विभाग, सेना और एयरफोर्स की टीम जुटी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की बौछार की गई। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में गैंग वॉर के दौरान एक नामी बदमाश की हत्या। मृतक की पहचान हिस्ट्री शीटर राजा उर्फ अकील के रूप में की हुई। अज्ञात बदमाशों ने राजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली में साइबर ठगों का बड़ा खेल बेनकाब। चाय बेचने वाले को बनाए शिकार। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में करीब 40 लाख रुपए की डकैती के मामले में आरोपी की संपत्ति BNSS की धारा 107 के तहत की गई अटैच। बरेली के मनौना धाम में सफाई कर्मी के बेटे का अपहरण। किडनैपिंग के मामले में पुलिस टीम को दी अपहरणकर्ताओं के साथ एनकाउंटर। 1.5 साल का बच्चा बरामद। अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बनी आग का गोला। ड्राइवर समेत कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर जान बचाई। CNG की गाड़ी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करते वीडियो वायरल। CMO ने कहा जांच कमेटी बनाई गई जो मामले की जांच करेगी। 9 सेकंड का वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है मरीज का इलाज किया जा रहा है और वहां मौजूद मरीज के तीमारदार मोबाइल का टॉर्च जलाए हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा पति पत्नी की पवित्र रिश्ते हुई तार-तार। पत्नी पसंद नहीं आने पर कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी को 50,000 में किया सौदा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। झांसी के जयमाला के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से किया मना। दूल्हे पक्ष के लोगों ने लड़की के पिता और भाई के साथ की मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के अमर कॉलोनी में गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहे युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। 17 साल के साहिल की अज्ञात लड़कों से हुई थी नोकझोंक। साउथ दिल्ली के अमर कॉलोनी में साहिल को गोली मारकर भागते 3 लड़के सीसीटीवी के कैमरे में हुए कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और तलाश जारी। दिल्ली के खजूरी खास में हिस्ट्री शीटर राजा उर्फ अकील की मौत। पुलिस को गैंगवॉर में हत्या किए जाने की आशंका। अज्ञात बदमाशों ने राजा को मारी 3 गोलियां। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के रामपुर में बकरीद से पहले हुए एहतियातन पुलिस फ्लैग मार्च के बाद राम रहीम पुल पर वारदात। बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में एडमिट। यूपी के रामपुर में दिन दहाड़े कैंटीन संचालन की गला रेत कर हत्या। शहर के गुलाब नगर का रहने वाला 24 साल का नईम की हत्या से हड़कंप। परिजनों ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। हरियाणा के सोनीपत में हुए ट्रिपल मर्डर। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड ब्रह्म प्रकाश गिरफ्तार। आरोपी ने रेप का विरोध कर रही महिला सहित उसे बचाने आए दंपति को उतारा था मौत के घाट। राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत। BHS कॉलोनी रोड पर भिड़े 2 पक्ष ने एक दूसरे पर किया पत्थरों से हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के वापी में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा। गुजरात ATS और वलसाड SOG की साझा कार्रवाई। 71 लाख रुपए कीमत की लगभग 2.5 किलो MD ड्रग बरामद। राजस्थान के जयपुर में नकली बीज फैक्ट्री का खुलासा। चौमी इलाके में खराब और फंगस लगी मूंगफली को ब्रांडेड बीज बनाकर बाजार में उतारी जा रही थी। नकली बीज के लाखों कट्टे बरामद। यूपी के गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। ATM कैश वैन से 25 लाख की लूट मामले में वांटेड दोनों आरोपियों पर था 1-1 लाख का इनाम। आरोपी सुहैब और फिरोज विजयनगर में के रहने वाले। दिशा केस में CBI का एक्शन तेज। दिशा के पति समर्थ के घर CBI की टीम ने की जांच। दिशा की सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ। यूपी के गोरखपुर में गाड़ी को साइड देने को लेकर दबंगों ने युवक से की मारपीट। कार में लगाई आग। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए।
यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी का गला घोंटकर की हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र के आसफपुर गांव की घटना। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। बिहार के मोतिहारी में अवैध शराब बनाने का धंधा फिर उजागर। सुगौली थाना के मुसवा बेड़ियारी गांव में चल रही शराब की अवैध भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। जिले में कुछ दिन पहले ही जहरीली शराब से हुई थी 10 लोगों की मौत। बिहार के भागलपुर में आंधी बारिश का कहर। जिले में आंधी से 5 लोगों की मौत हुई। कई जगह गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। पीड़ितों को 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत। गांधी घाट पर नहाने के दौरान डूबे तीनों लोग। नदी किनारे बचाव के लिए डेडिकेटेड टीम तैनात करने की तैयारी। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सुल्तानपुर से उत्तराखंड के कैंचीधाम जा रही कार ट्रक में घुसी। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार बाइक सड़क पर फिसली। 50 मीटर तक घसीटता गया बाइक सवार बुरी तरह जख्मी। गनीमत रही कि हादसे में के वक्त सामने से नहीं आ रही थी कोई गाड़ी। दिल्ली के मयूर विहार के चिल्ला गांव में 5 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। बिल्डिंग की पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी पहले मंजिल तक पहुंची। 8 बाइकें जलकर खाक। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में एक के बाद एक लग रही आग। रझाना गांव के करीब जंगलों में लगी आग आसपास के इलाके में फैला। उधर कसौली के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटे हैं वायुसेना के MI-70 चॉपर। हिमाचल प्रदेश के सोलन के जंगलों में भी भीषण आग लगी है। क्यारी घाट गांव के कांडा घाट तक फैली आग। प्रशासन ने इलाके के रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को किया सतर्क। यूपी के मथुरा में दोनापाता फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। श्रीनगर के बारामूला उरी मार्ग पर दाना खान मोड़ के पास भूस्खलन। वाहनों की आवाजाही बाधित। प्रशासन रास्ता खोलने में लगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुल की स्लैब गिरने से हादसा। 1 मजदूर की मौत, 9 घायल, 2 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। MP के पन्ना में कुएं की खुदाई करते समय मिट्टी में दबे 5 मजदूर। प्रशासन की टीम मशीनों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली के रोहिणी में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धमाकों के साथ 4 मंजिला मकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। यूपी के रामपुर में चलती बाइक पर युवक का खतरनाक स्टंट। बिना हेलमेट के बाइक पर खड़े होकर स्टंट करता हुआ दिखा युवक। हरियाणा के सोनीपत में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। BPL फ्लैट में रहकर निजी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में पति ने गला दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतारा। पारिवारिक कलह और अवैध संबंधों के शक में ली पत्नी की जान। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। यूपी के उन्नाव स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में बस सवार 5 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल।